नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद जेठवानी है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और यूरो ऑन्को सर्जन हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन एक कॉमन टर्म है जिसको हम हिंदी में गुर्दे की पथरी, मराठी में मूत्रखड़ा और मेडिकल टर्म में यूरोलिथियासिस बोलते हैं। यूरोलिथियासिस ये वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसको यूरोस का मतलब यूरिन, लिथियोस का मतलब स्टोन। सो यूरिनरी स्टोन मतलब कोई भी स्टोन जो हमारे यूरिनरी सिस्टम में है। यूरिनरी सिस्टम का मतलब किडनी, यूरेटर, किडनी से जो किडनी की नली आती है उसको हम यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर जहाँ पे खुलता है पेशाब की थैली, ब्लैडर और पेशाब की जगह, जिसको यूरेथ्रा बोला जाता है। तो इस जगह में कहाँ पे भी जगह स्टोन होता है तो हम उसको किडनी स्टोन या मूत्रखड़ा बोला जाता है। ठीक है। अभी किडनी स्टोन का जो प्रॉब्लम है, हमारी प्रैक्टिस में 60 to 70% पेशेंट किडनी स्टोन के ही होते हैं और देखा गया है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में 5 to 10% चांस है किडनी स्टोन होने का। बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत ज्यादातर तो ये मर्दों में देखी गई है औरतों के कंपैरिजन में। इसका जो एज ग्रुप बोलते हैं हम लोग, एज ग्रुप का मतलब ये 20 साल से 40 साल की उम्र में होने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। तो बताने वाला हूँ कि किडनी स्टोन क्या टाइप के होते हैं, किडनी स्टोन के लक्षण क्या होते हैं, किडनी स्टोन क्यों बनता है, इसके लिए क्या क्या जांचों की जरूरत होती है, क्या टेस्ट की जरूरत होती है, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और इसको कम करने के लिए या प्रिवेंशन करने के लिए, किडनी स्टोन ना होने के लिए हमने क्या क्या उपाय करने चाहिए। किडनी स्टोन क्या टाइप के होते हैं? बेसिकली सबसे कॉमन टाइप होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, जो 70 to 80% चांसेस कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के होते हैं, जो सबसे कॉमन टाइप है। दूसरा टाइप होता है यूरिक एसिड स्टोन, जो 8 से 10% होता है यूरिक एसिड स्टोन। तीसरा टाइप है सिस्टीन स्टोन। चौथा टाइप है स्ट्रोवाइड स्टोन, जो हमारा इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसे हम स्ट्रोवाइड स्टोन बोलते हैं। ठीक है। इसमें सिम्टम्स, किडनी स्टोन के लक्षण क्या क्या है? लक्षण है, सबसे कॉमन होता है पेशेंट आपको आके बोलेगा कि हमें इस जगह पे दर्द हो रहा है। ये जो हमारी दोनों जगह है, ये हमारी गुर्दे की जगह है। तो किडनी स्टोन में सबसे पहले दर्द यहाँ होता है, फिर वो दर्द धीरे 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 नीचे जाता है। तो सबसे पहला लक्षण है दर्द होना गुर्दे की जगह पे। वो दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसे कंपेयर किया जाता है कि एक लेडीज का जो डिलीवरी का दर्द होता है लेबर पे, उसके हिसाब से उसे कंपेरिजन किया जाता है। दूसरा, दर्द के साथ में पेशेंट बोलता है हमें उल्टी आ रही है। तीसरा सिम्टम्स होता है, तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि यूरिन में ब्लड आना या यूरिन बार बार जाना। बहुत बार ऐसा देखा गया है, तो ये कॉमन सिम्टम्स है ही। बट कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि हमने पूरा दिन हो गया या 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, हमने यूरिन ही पास नहीं किया है, पेशाब ही नहीं किया है, जिसको हम एन्यूरिया बोलते हैं। वो काफी ड्रेडफुल है। उसका मतलब होता है कि शायद हमारी दोनों नलियों में पथरी अटक के है, या उस पेशेंट की एक नली में पथरी अटक के है और दूसरी किडनी काम नहीं कर रही है। तब पेशेंट ऐसा आता है कि यूरिन ही नहीं हो रहा है। बहुत बार पेशेंट बुखार के साथ में भी आते हैं। तो ये हमारे कॉमन सिम्टम्स थे किडनी स्टोन के बारे में। अभी बहुत बार ऐसा देखा गया और पेशेंट पूछते भी है कि सर किडनी स्टोन क्यों होता है, किस कारणवश किडनी स्टोन होता है। सो बेसिकली क्या है, हमारा किडनी जो है एक प्रकार का फिल्टर है। ये किडनी हमारे बॉडी में जो भी केमिकल्स है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, बहुत सारे केमिकल्स है जो एक्सेस है बॉडी में, उसको यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देता है। तो जब बॉडी में ये कैल्शियम या ऑक्सलेट, ये केमिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा है। और एक थ्योरी बोली जाती है, बेसिकली जो हमारे किडनी में दो टाइप के सब्सटेंस रहते हैं। एक होता है प्रमोटर्स, एक होता है इनिबिटर्स। जब प्रमोटर्स का मतलब वो चीजें, वो केमिकल जो किडनी स्टोन बनाने में चांसेस बढ़ा देते हैं। इनिबिटर्स होता है कि वो केमिकल्स जो किडनी स्टोन बनने के चांसेस कम कर देते हैं। तो जब इन दोनों में मिसबैलेंस होता है, दोनों का बैलेंस नहीं है, तो किडनी स्टोन बनने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा कारण किडनी स्टोन होने का सबसे कॉमनली देखा गया है डिहाइड्रेशन। हमारा वाटर इनटेक ही बहुत कम रहे, या गर्मी, जैसे कि अभी समर आ ही रहा है तो गर्मी में स्टोन के चांसेस इसीलिए बढ़ते हैं कि लोग पानी कम पीते हैं, पसीना ज्यादा आता है, डिहाइड्रेट होते हैं और स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कारण से ओबेसिटी, थोड़ा सा मोटापा होने से भी स्टोन के चांसेस बढ़ जाता है।
डायबिटिक पेशेंट्स में स्टोन के चांसेस ज़्यादा रहता है। हेरिडेटरी कुछ फैमिलियल प्रॉब्लम्स है जिसमें स्टोन के चांसेस होते हैं। कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज या एनाटॉमिकल प्रॉब्लम किडनी के, जिसमें किडनी की नली बचपन से ही ब्लॉक हो या किडनी रिलेटेड कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो, उसमें स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत कॉमनली तो जो पेशेंट हमारा हाई प्रोटीन डाइट मतलब नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, उससे भी स्टोन का चांसेस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन, किडनी स्टोन होने पर हमने क्या क्या जांचें करनी चाहिए। एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, सबसे बेसिक जांच होती है यूरिन टेस्ट। उसमें देखा जाता है यूरिन में ब्लड तो नहीं जा रहा, यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। देन आपका KFT किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, क्रिएटिन, किडनी फंक्शन ठीक तो है कि नहीं है। देन मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। सोनोग्राफी का ऐसा है कि उसकी सेंसिटिविटी काफी कम है। सोनोग्राफी में स्टोन तो पता कर सकते हैं, बट सेंसिटिविटी रेट जो बोलते हैं हम लोग 60 to 70% ही है। कभी कभी सोनोग्राफी स्टोन मिस भी कर सकते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि भाई एक दिन पे आप अगर 2 जगह पे अलग अलग जगह पे सोनोग्राफी करें तो आपको शायद दोनों रिपोर्ट में स्टोन की साइज में फर्क मिल सकता है। इसके लिए उसका सेंसिटिविटी रेट काफी कम है। सेकेंड टेस्ट होता है एक्सरे KUB। एक्सरे पे भी ऐसा है कि 80 to 90% स्टोन्स आपको एक्सरे पे दिखते हैं, उसको हम रेडियो ओपैक स्टोन बोलते हैं। कुछ 10 से 20% स्टोन ऐसे भी है जो एक्सरे पे ना दिखे, उसको रेडियोलुसेंट बोलते हैं। सो आइडियली एक स्पेसिफिक टेस्ट, दी टेस्ट जो हम बोलते हैं भाई ये टेस्ट 100% बताएगी स्टोन है कि नहीं है, अगर है तो क्या साइज का है और कहाँ पे है, वो टेस्ट है CT स्कैन। CT स्कैन में आपको 100% रिजल्ट आएगा एंड इट विल टेल, वो आपको बताया जाएगा कि भाई क्या टाइप का कहाँ पे स्टोन है और क्या साइज का है। CT स्कैन होता है प्लेन CT स्कैन जिसमें बिना दवाई के CT स्कैन किया जाता है। एक होता है कॉन्ट्रास्ट वाला CT स्कैन जिसमें हम मेडिसिन कॉन्ट्रास्ट देके CT स्कैन करते हैं, जो स्टोन के साथ में आपका किडनी फंक्शन भी बताएगा। ये होगी बेसिक जांचें। अभी ट्रीटमेंट, स्टोन के प्रॉब्लम के पेशेंट के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन तो आपका पेन रिलीफ करना है। जो पेशेंट को दर्द हो रहा है उसे इमीडिएट पेन किलर जो हम NSAIDs देते हैं, पेन रिलीफ करते हैं वो। दूसरा ऑप्शन होता है उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट। अगर स्टोन आपका 5 mm 6 mm से कम है, उसको हम मेडिकल मैनेजमेंट से, मेडिकल थेरेपी से निकाल सकते हैं। उसका टाइमिंग भी हम बोलते हैं 6 weeks to 2 months हम वेट करके मेडिकल थेरेपी से निकाल सकते हैं। 5 mm से छोटे स्टोन का ऑलमोस्ट 80 to 90% चांसेस है जो मेडिकल थेरेपी से निकल जाता है। ऐसी कोई मेडिसिन है जो पेशाब की नली को खोल देती है, चौड़ा कर देती है और स्टोन के निकालने में मदद करती है। अगर वो स्टोन बड़ा है, से 10 mm से बड़ा है, या वो मेडिकल मैनेजमेंट से 2-3 महीने हो चुके हैं, नहीं निकल रहा है, फिर उसके लिए ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है। ऑपरेटिव की भी काफी ऑपरेशंस हैं और आज के जमाने में तो सभी एडवांस ऑपरेशन हो गए लेजर द्वारा, एंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। जैसे यूरेटर में हो गया तो यूरेट्रोस्कोपी बोला जाता है, URSL। अगर वही स्टोन किडनी में है उसको लेजर द्वारा एंडोस्कोपिकली बिना चीरे से पेशाब के रास्ते से निकालते हैं, उसको हम RIRS बोलते हैं, जो सबसे एडवांस ऑपरेशन है, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। और किडनी स्टोन निकालने के लिए ऑपरेशन है, उसका नाम है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, जिसमें हम छोटा सा किडनी में होल करके स्टोन को फ्रैगमेंट करके निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे कि डाइटरी एडवाइस क्या हमें करना चाहिए स्टोन की बीमारी ना हो उसके लिए। सबसे कॉमन चीज है पानी। आपका वाटर इनटेक एक दिन में कम से कम 3 लीटर से ज्यादा होना चाहिए, सो दैट आपका 3 लीटर ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिन होना चाहिए एक दिन में। दूसरा है कि हमारे डाइट में एक्स्ट्रा सॉल्ट हमने कम करना है, ऊपर का नमक कम करना है। जो जरूरी है खाने में नमक तो डालते ही हैं, वो लेना है, बट ऊपर का नमक काफी बार देखा गया कि हम ऊपर सलाद के ऊपर नमक डालते हैं, फ्रूट्स के ऊपर नमक डालते हैं, बहुत लोग तो थाली में अलग से ही नमक लेके खाना खाते हैं, वो हमें कम करना है। तीसरा है एडिशनल एनिमल प्रोटीन, जो रेड मीट होता है, नॉनवेज, मटन, चिकन, मटन, ये हमने कम करना चाहिए। चौथा है कि जो सब्जियां ऑक्सलेट में ज्यादा है उसको हमने कम करना है। ऑक्सलेट रिच फूड होते हैं जैसे पालक, मेथी, कम करना है, बंद नहीं करना है। आप खा सकते हैं बट ऐसा नहीं कि आपने डेली खाना चाहिए, आपने उसको डाइट में कम करना है। पांचवी चीज है कि कैल्शियम इंटेक शुड बी नॉर्मल। आपका दिन में डाइट में जो भी कैल्शियम का प्रमाण है वो नॉर्मल होना चाहिए, आपने कैल्शियम कम नहीं करना है, कैल्शियम इंटेक आपका नॉर्मल होना चाहिए। धन्यवाद।
और भी अगर यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. कंटिन्यू वॉचिंग. थैंक यू.